तो चेनसो मैन सीजन 1 तो तुमने देखा ही होगा और उसमें कुछ और भी देखा होगा ना। लेकिन फिर आती है भैया इसकी मूवी जिसका नाम था चेनसो मैन रेजर। हाँ, धमाकेदार एक्शन था इसमें, लेकिन इसमें कुछ नए कैरेक्टर भी थे और कुछ ऐसी बातें भी थी जो शायद हमें समझ में नहीं आई कि आखिर हो क्या रहा है, कौन सी टाइमलाइन में ये मूवी शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के हर एक हिडन डिटेल, न्यू कैरेक्टर की बैक स्टोरी और डार्क लोर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे जो ज्यादातर लोग पहली बार देखने पे मिस कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक क्यूट गर्ल और देंजी की लव स्टोरी थी तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सच्चाई आपका होश उड़ा सकती है। तो इस आर्क की सबसे मेन पिलर है भैया रेज। शुरुआत में जो हमें एक मासूम क्यूट कैफे वर्कर लगती है जो देंजी को उसकी मिसेबरल लाइफ से निकाल कर एक नॉर्मल लाइफ का सपना दिखा देती है। लेकिन रियल आइडेंटिटी में रेज एक सोवियत सिगरेट एजेंट और बॉम्ब डेविल हाइब्रिड थी। जैसे देंजी के सीने में पोचीता का कार्ड होता है, वैसे ही रेज की नेक पर एक ग्रेनेड पिन लगा होता है। जब वो इस पिन को खींचती है उसकी नेक से एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होने लग जाते हैं और वो बॉम्ब डेविल हाइब्रिड में ट्रांसफर हो जाती है। उसकी एबिलिटी में बोल्डरी, एक्सप्लोजन, सुपर स्पीड और हैंड टू हैंड कॉम्बैट और भैया वायलेंस भी वो कर सकती है। रेज को फैंड मतलब भैया ऐसा डेविल जो किसी डेड बॉडी को प्रोसेस करता है, वो ऐसी नहीं थी। देंजी की तरह रेज एक हाइब्रिड है, जिसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली इमोर्टल है भाई, और ब्लड कंज्यूम करके किसी भी इंजरी से रिकवर हो सकती है वो। तो रेस के साथ एक और मेजर आइडेंटिटी हमें दिखाई जाती है, टाइफून डेविल, जो एक मास डिस्ट्रक्शन लेवल का डेविल है जो पावर स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है, जो कि तुमने मूवी में देखा ही होगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि इतना पावरफुल होने के बावजूद टाइफून डेविल रेस को लेडी रेस कह के क्यों बुलाता है भाई, जो कि ये दिखाता है कि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस और रेस का स्टेटस कितना ज्यादा हाई है। तो रेस की स्ट्रेंथ और कोल्ड ब्लडनेस के पीछे एक बहुत ही भैया हरोइंग और डार्क बैक स्टोरी भी छुपी है, जो कि तुम्हें जानने का मन कर रहा होगा। चलो मैं बताता हूँ। तो रेस कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन या नॉर्मल डेविल हंटर नहीं थी, वो यूएसएसआर सोवियत यूनियन का सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम का हिस्सा थी। सोवियत यूनियन ने अनाथ बच्चों को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए। इन लोगों को गैनुआ पिग्स कहा जाता था। उनकी ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि उन्हें पेन टॉलरेंस, मटेरियल आर्ट और वेपन यूज करने के लिए ह्यूमन फीलिंग से बिल्कुल डिटैच कर दिया जाता था। रेस को चाइल्डहुड से ही एक डिपोजिबल वेपन की तरह भैया देखा गया है और ट्रेन भी किया गया है। तो ये एक लोड था जो कि हमें समझाता है कि रेस और देंजी एक दूसरे के लिए इतने करीब क्यों आ गए, क्योंकि दोनों को ही एक सोसाइटी ने कभी इंसान नहीं समझा। हाँ भैया, देंजी को माँ की माँ कंट्रोल करती है और रेस को उसकी गवर्नमेंट, दोनों ही फंसे हुए हैं। और मूवी में ऐसा की फेमस फेबल टाउन माउस एंड कंट्री माउस बार बार रिपीट होती है। रेस देंजी से पूछती है कि वो कौन सी लाइफ प्रेफर करेगी, टाउन माउस वाली या कंट्री माउस वाली। तो टाउन माउस में ये था कि एक ऐसी सिटी में रहना जहाँ अच्छा खाना मिलता है पर हमेशा बिल्लियों और कुत्तों का डर रहता है, और कंट्री माउस में गांव में रहना पड़ेगा जहाँ खाना कम होगा पर बिल्कुल सेफ और पीसफुल होगा। देंजी जो भी हमेशा भूखा था वो टाउन माउस बनना चाहता था, पब्लिक सेफ्टी हंटर की लाइफ वो जीना चाहता था। लेकिन रेस जिसने भैया हमेशा वायलेंस ही देखा है, वो कंट्री माउस मतलब एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहती थी। ट्रेजिक बात यह है कि माँ की माँ दोनों के लिए वो कैट है जिसे दोनों में से कोई भी नहीं बच सकता भाई। इसी बात से तो भैया लोग इसे पसंद करते हैं और तुम भी करते होगे ना। हाँ, पकड़ लिया। तो अगर आप पूरी मूवी में ध्यान दोगे तो हर इम्पोर्टेंट सीन के बैकग्राउंड में रेड दिखाई देते हैं। रेज और देंजी के अल्टीमेट स्कूल पूल सीन से लेकर स्ट्रीट आर्क तक रेड हर जगह मौजूद होते हैं भाई। तो ये कोई भैया रैंडम एनिमेशन डिटेल नहीं थी। माँ के पास स्मॉल एनिमल्स मतलब भैया रैट बर्ड की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने की पावर है, और भैया वो उनके जरिए सुन और देख भी सकती है, मतलब उसके पास ये डिमोनिक पावर है। तो भैया माँ की माँ रेज और देंजी को हर एक डायलॉग को लाइव मॉनिटर कर रही थी। क्लाइमैक्स में जब माइक चूहों के स्वभाव से मैनिफेस्ट होती है तो भैया जे इस बात का डायरेक्ट कंफर्मेशन है कि वो इन पे नजर रखती है। और भैया जो रेस की नेक पर ग्रेडेंट पिन है वो उसकी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है, विजुअल सिंबलिज्म के मुताबिक वो एक डॉग कॉलर मतलब भैया एक पट्टे को रिप्रेजेंट करता है। रेस चाहे कितनी भी आजाद दिखने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो हमेशा भैया अपनी कंट्री और मिलिट्री के लिए सिर्फ एक गुलाम की तरह ही रहेगी, मतलब ये भाग नहीं सकती वो। और तुम्हें वो सीन भी याद होगा जब रेस देंजी को स्विमिंग पूल में और कैफे में जो फूल दिखाती है वो हिडन मेटाफोर है। जब रेस देंजी से पहली बार मिलती है वो फ्लावर से ट्रिक करती है। स्टोरी के एंड में जब देंजी बुकेट लेकर कैफे में उसका वेट कर रहा होता है, वो देखता है कि अब देंजी के भैया इमोशनल रियल बन चुके हैं, जबकि भैया रेस की लाइफ वहीं खत्म कर दी जाती है। तो हाँ भैया, अगर तुमने पूरी मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा इसकी एंडिंग कुछ ज्यादा ही इमोशनल टाइप बन गई थी। तो इसकी एंडिंग में एनिमे हिस्ट्री का सबसे हार्ट ब्रोकिंग टर्निंग पॉइंट में से एक बन गया भाई। रेस के पास मौका था कि वो ट्रेन पकड़कर
बिल्कुल गायब हो सकती है, अपनी जान बचा सकती है, लेकिन पहली बार अपनी लाइफ में उसने अपने मिशन और गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिसओबे कर दिया भाई। वो डेंजी के साथ हिरोशिमा भागने के लिए कैफे की तरफ वापस आती है, लेकिन रास्ते में ही डार्क एले में मागिमा और एंजल डेविल उसे इंटरप्ट कर लेते हैं। मागिमा रेस को रथलेस तरीके से न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब भैया उसको खत्म कर देती है। तो मागिमा ने भैया रेस को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो एक एनिमे जस्ट स्पाई थी, बल्कि इसलिए मारा था क्योंकि रेस डेंजी को वो जिन्होंने कनेक्शन और लव दे रही थी जो मागिमा के प्लान को खराब कर सकता था। क्योंकि भैया मागिमा डेंजी को कंट्रोल करना चाहती थी, अगर भैया वो रेस के चक्कर में पड़ जाता तो वो मागिमा को क्यों देखता। तो इसी वजह से भैया मागिमा चाहती थी कि डेंजी सिर्फ उसे देखे, मतलब उस पे पूरा डिपेंडेंट हो जाए और उसको कंट्रोल कर सके वो। तो ये थे भैया चेनसो मैन रेज आर्क मूवी के सबसे डार्क डिटेल और हिडन सिंबलिज्म। बाकी तुम बताना तुमने रेज आर्क देखी भी है या फिर नहीं। बाकी मूवी में रेज की कहानी हमें ये सिखा देती है कि चेनसो मैन के ब्रूटल वर्ल्ड में इनोसेंट डिजायर्स की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बाकी तुम बताओ तुम्हें मूवी में भैया रेज का कैरेक्टर कैसा लगा। और एक और कैरेक्टर की बात भाई मैंने नहीं की जो कि उसको मास्टर मास्टर कह के बुलाता है भैया, वो पता नहीं कौन था। बाकी अगर तुम्हें जानना है या अगर तुम्हें पता है तो वो भी कमेंट करके बता सकते। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।